हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू राठौर सुमन ब्लॉग। तो गाइज़ ये है इवनिंग का टाइम। यहाँ पर काव्या मस्ती कर रही थी अपने पापा के साथ और ये भी कुछ बोल नहीं रहे थे। ये चुपचाप काव्या जो कर रही थी उसको सहन कर रहे थे और अच्छा लगता है, बच्चे ऐसे एंजॉय करते हैं। फ़िलहाल अभी क्या है कि छुट्टियां हैं ना, तो सारा टाइम जो है मेरा तो क्लीनिंग में ही जा रहा है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही हूँ और मन करता है कि सारे काम मतलब एक साथ कंप्लीट कर लूँ, लेकिन इतना ही टाइम मिल पाता है जितना सबको मिलता है। तो अभी फ़िलहाल आ गई हूँ किचन में और अभी ये है सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में आज बन रहे हैं पोहे और आप सोच रहे होंगे कि रोज़ पोहे ही बनते हैं। हस्बैंड को भी पोहे पसंद है, मुझे भी पोहे पसंद है, इसलिए वही बनते हैं। और ज़्यादा हैवी नाश्ता सुबह सुबह कोई खाता नहीं है क्योंकि दोपहर में गर्म खाना बनता है, इसीलिए। तो बस इस वजह से अभी बन रहे हैं यहाँ पे पोहे। और एक बार आप मेरे हाथ के पोहे खा के देखना, आपको भी पोहे पसंद आने लग जाएंगे। और चलिए तो थोड़ी सी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं पोहों की। तो पोहे में हमारे यहाँ पे बिना प्याज के ही बनते हैं। तो बिना प्याज के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं टमाटर, हरी मिर्ची और मूंगफली का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा सा जीरे का अच्छे से तड़का लगाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे मूंगफली और मूंगफली को अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्ची और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से जो टमाटर है वो गल जाए, ताकि खाने में ना आए। और बहुत टेस्टी लगते हैं ये टमाटर के साथ। पोहे बना के एक बार ट्राई ज़रूर करना और उसके बाद मसाला डाल के इसमें ये पोहे ऐड कर दो। तो पोहे को पहले भिगो के रख लीजिए ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और बस बन गए पोहे। और अब सबसे ज़्यादा डीप क्लीनिंग बाकी है मेरी किचन की, क्योंकि इतने टाइम से मैं शॉप में बिज़ी थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था किचन को ठीक करने में, वरना तो ये रेगुलरली किचन ठीक होता रहता है। किचन की क्लीनिंग फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अगर आपका किचन क्लीन रहता है तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किचन में ही सारे काम पेंडिंग रहते हैं। जैसे कि बर्तन हैं जो हर वक्त होते ही रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ बनाओ खाओ पियो तो थोड़ी देर में सिंक भर जाता है। तो अब ऐसे काम में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप बर्तन धोएं या खाना बनाएं या किचन साफ़ करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और अभी मेरे साथ यही हो रहा था क्योंकि मैं पूरे टाइम बिज़ी थी दुकान के काम में और किचन में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसी बीच में जो मेरे ये जो रेगुलर यूज़ होने वाले कंटेनर्स हैं ये सारे के सारे गंदे हो गए थे, मतलब इनमें हाथ लग लग के, और मन भी नहीं कर रहा था कि कुछ काम करूं। और यहाँ पे ये पड़ा रहता है स्टैंड, तो यहाँ पे काफ़ी इस तरीके से धब्बे लग गए थे और इतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले इसको हटाया और ये सब स्क्रब लेके, ये पीछे जो बैक है ये पूरा वाइट टाइल है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा छींटे लगते हैं खाने पीने के, कुछ ना कुछ लगता ही रहता है क्योंकि यहाँ पे मिक्सी का जार भी रहता है। तो कुछ भी अगर आप पीसते हो करते हो तो यहाँ पे छींटे उछलते हैं और यहाँ पे दीवार पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले काम किया, इसको ये वाला एरिया क्लीन किया, अच्छे से रगड़ के धोया, अब जाके थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। उसके बाद बचता है ये वाला एरिया। यहाँ पे जो पीछे वाइट टाइल लगी थी उस पर तो मैंने ये वॉलपेपर लगा के थोड़े दिनों के लिए इसको कम किया है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मैला होता है। और जिस तरीके का मेरा टाइम और शेड्यूल है काम के साथ साथ बिज़नेस और ये सारा काम देखने में, तो ये वाली चीज़ें रेगुलरली आप साफ़ नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे पीले पीले निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वॉलपेपर लगा रखा है। फ़िलहाल इसकी वजह से अभी बची हुई है ये वॉल, और अभी चेंज करेंगे इसको भी। और उसके बाद ये फाइनली मेरा जो ये रैक है, ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने अच्छे से स्टील का था, इसको भी वॉश कर लिया है। और यहाँ पर ये रेगुलर यूज़ में आने वाले जैसे डब्बे हैं, जैसे शक्कर के, चाय पत्ती के, ये तेल का है, और इलायची और ये लहसुन वगैरह जो भी अपन कूटते हैं वो सारी चीज़ें। फिर बचता है ये मेरा सिंक, जो इसमें स्मेल आती रहती है अगर अपन दिन भर धोते हैं। और कई बार क्या होता है कि बर्तन पड़े रहते हैं झूठे, तो भी उसमें खाना गिरता रहता है या कुछ भी झूठा गिरता है तो भी स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने डाला ये थोड़ा सा लिक्विड और इस लिक्विड से अच्छे से पहले उसको साफ़ किया सर्फ़ वगैरह डाल के, और उसके बाद ये नल से लगाकर सारी चीज़ें धो ली। तो अब आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो गाइज़ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रही थी तो थोड़ा अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कट किया है खुद के लिए वाटरमेलन। और सबसे पहले दूसरों को अपन खिलाने में बिज़ी रहते हैं लेकिन खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अपने लिए सबसे पहले कट किया वाटरमेलन, खाया, नहाए धोए और अब आ गए हम सीधा मार्केट के लिए। अभी मुझे थोड़ा सा गार्डनिंग करनी है, क्योंकि पिछली बार मैंने समर में मेरे टेरेस के ऊपर छोटा सा गार्डन लगाया था। तो अभी क्या है कि धूप में सारे गमले जो हैं वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। तो अभी मैं पौधे लेने के लिए भी आई थी, लेकिन पौधों की रेटें सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। कोई भी पौधा 100 रुपये से कम नहीं था। मतलब अगर आप मनी प्लांट भी ले रहे हो तो भी 50 से 60 रुपये तक की रेंज में आ रहे हैं। फ़िलहाल पौधे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि कुछ प्लांटर ले लूँ। प्लांटर यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे। तो सोचा कि थोड़ा मार्केट कहीं और जाके विज़िट करूँगी, कहीं देखेंगे अगर इससे थोड़े सस्ते मिल जाए तो मुझे प्लांटर भी लेने हैं। और यहाँ पे मैंने काफ़ी प्लांटर सेलेक्ट किए, जैसे ये वाले, और ये सारे अच्छे लग रहे थे। सिरेमिक के जो प्लांटर्स होते हैं ये क्या दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और पानी से भी ख़राब नहीं होते हैं। प्लास्टिक के मतलब धीरे धीरे कलर फेड हो जाता है तो भी ख़राब लगते हैं। और मिट्टी के गमलों में चींटियाँ बहुत आती है। मतलब अगर नीचे मिट्टी ठंडी रहती है कुछ, तो इस वजह से सीमेंट के जो गमले होते हैं वो वाले थोड़े भारी भी हो जाते हैं और रखने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे प्लांटर्स देख रही थी। ऐसे करके मैंने खूब सारे प्लांटर्स जो है साइड में रखे, लेकिन भैया ने रेट बताई 900 रुपये। मतलब 1000 रुपये में, मैं बताती हूँ आपको, मुश्किल से मैंने 6-7 प्लांटर निकाले थे, सेलेक्ट किए। मुझे लगा भैया कम कर देंगे लास्ट तक, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया। तो फिर फाइनली मन मार के मैं उन प्लांटर्स को वहीं रख के आ गई। दिल वहीं पड़ा था मेरा कि काश मैं ले लूँ, लेकिन 900-1000 रुपये एक दिन में, मतलब इन प्लांटर्स में खर्च करना थोड़ी सा बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं ढंग का मिल भी नहीं रहा है सिरेमिक के। तो शायद इनकी रेटें ज़्यादा है, और हो सकता है कि ये महंगे हों। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर यहाँ आसपास सिरेमिक के सस्ते पॉट्स अगर कहीं मिल रहे हों तो मुझे कमेंट करना। मैं कुछ जोधपुर में आसपास कहीं भी हो तो मुझे लेने हैं, मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी वहाँ से। तो फाइनली ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत सुंदर है। और इसमें सोचिए अगर मैं मेरे पास बहुत सारे दोपहरी वाले प्लांटर्स है, वो सारे प्लांट्स इसमें लगाने का सोच रही थी। तो लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता, भैया मान नहीं रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं अभी। और फ़िलहाल तो मैं आई थी कैंटीन, वहाँ से मैंने लिया सामान और कुछ ग्रोसरी वगैरह का। और अभी भी मेरा मन यहीं अटका हुआ था। और गाइस पौधे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए थे, वैरायटी अच्छी थी, धूप वाले पौधे थे। और मुझे लेना है बोगनविलिया, जो मेरी छत पे मतलब लगाने के लिए, तो वो लेने आई थी। लेकिन यहाँ पर वो भी 150 रुपये से शुरू हो रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी शायद गर्मियों की वजह से और शायद अभी मॉनसून आने वाला है, इसलिए शायद प्लांट्स अभी थोड़े कॉस्टली हो रहे हैं। लेकिन प्लांट्स तो मैं फिर भी चलो ले लूँगी, लेकिन मुझे सबसे पहले लेने प्लांटर्स। और ये देखिए मैंने अलग भी करके रखे थे प्लांटर सारे, लेकिन भैया नहीं माने और इसमें ये वाले अच्छे लगे। ठीक है, कोई नहीं। और ये देखिए ये वाले भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो फाइनली अभी यहाँ से चीज़ें देख तो ली है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि इतने कॉस्टली लेना ठीक नहीं है, फिर देखेंगे कभी। तो बस यहाँ से फिर मैं आ जाती हूँ वापस घर की तरफ। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए खमा गणिसा, बाय बाय।